जिस मंदिर में केवल पूजा होनी चाहिए, जिस मंदिर में केवल बैठ के भजन कीर्तन होना चाहिए, वहाँ राजनीतिक चर्चा हो रही है। सन 2014 से सरकारों बैठे हुए आज तक किसी भी स्टेट में होता नहीं, आज तक इन्होंने कुछ किया हो। बंगाल में ये कुछ भी कहते फिरे जाए, बंगाल इनका कुछ नहीं है, न बंगाल में इनका कुछ होगा, सरकार इनकी बनने वाली है नहीं, शोर मचा रहे मचाएगा, दिक्कत नहीं। नमस्कार, एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी चौधरी अवतार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर जो लगातार विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस की अपनी क्या राय है सर? देखिए, इसमें कोई राय वाली बात है नहीं। कांग्रेस का पहले से स्पष्टीकरण है कि महिला आरक्षण बिल सन 2023 में पास किया था और इसी गवर्नमेंट ने पास किया था, इन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पास हुआ था, लेकिन उसको ना लागू करके और एसआईआर से जोड़ के इस बिल को नया रूप देके और इन्होंने एक नया खेल खेलने की कोशिश की है। सन 2023 का जो मास्टर प्लान था उसके अंदर 33% महिलाओं का आरक्षण पहले ऑलरेडी दिया था, उसको लागू ना करके इसको एसआईआर के साथ जोड़ के और इसको वोटों की राजनीति पर लाया जा रहा है। नहीं तो सन 2023 के मास्टर प्लान को लागू करते तो आज ये स्थिति ना होती और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता। वही सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है सर, इसको लेकर भी स्पष्ट कर दीजिए सर। चौधरी साहब, देखिए, कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी अगर पहले से होती तो 60 साल शासन कांग्रेस का ना होता। कांग्रेस का शासन 60 साल इसीलिए रहा कि महिला, बुजुर्ग, एससी, एसटी और दलित जितने भी लोग हैं इनको सबको जोड़ के और सारे लोगों को जोड़ के एक मिश्रण करके उसके बाद पार्टी ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाया और उसको सभी ने हाथों हाथ लेकर 60 साल का कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिनकी वजह से वोटों की जब राजनीति चली, उस राजनीति के अंदर कुछ लोग फंस गए और फंसने के बाद में ये स्थिति पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा महिलाओं के लिए, हमेशा बुजुर्गों के लिए, हमेशा हर समाज के लिए कांग्रेस ने सोचा और काम किया। कांग्रेस ने आज कांग्रेस ने नाकाम करती तो आज हिंदुस्तान इस जगह ना होता। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो ये भारत में आधी आबादी महिलाओं को फायदा होता है इससे? सर, मैं पहले कह रहा हूँ कि 2023 के मास्टर प्लान को लागू किया जाए, आधी आबादी को जरूर फायदा हो जाएगा। लेकिन 2023 का मास्टर प्लान इन्होंने अलग अलग रखा है। जिस दिन इन्होंने मास्टर प्लान इसको लागू किया, महिला आरक्षण बिल को सन 2023 को इन्होंने लागू ही नहीं किया, पास करा के बैठ गए। लेकिन 2026 में नए फ्लेवर में लेकर आए, एसआईआर के साथ और कई मुद्दों के साथ इसको जोड़ा गया, राजनीति की गई, समाजों को बांटने की कोशिश की गई, महिलाओं को अलग बांटने की कोशिश की गई, बुजुर्गों को अलग बांटने की कोशिश की गई, मतलब सारे समाजों को पृथक पृथक करके और राम राज्य लाने की कोशिश की गई। जबकि राम राज्य तो सब समाजों का मिश्रण होता है, महिलाओं के साथ मिश्रण होता है, लेकिन मिश्रण ना करने के बजाय इन्होंने अलग अलग समाज को अलग अलग जगह तोड़ के और अपनी वोटों की राजनीति चमकाई। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। 2023 का मास्टर प्लान लागू हो जाए, आधी आबादी को फायदा हो जाएगा, तुरंत फायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी 2023 का जो मास्टर प्लान लागू हुआ था उस पर सहमत क्यों नहीं जता रही सर? लागू नहीं हुआ, यही तो बात हो गई। कांग्रेस यही तो बार बार कह रही है। कांग्रेस सदन में उठ के हमारे नेता राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, खड़गे जी हैं, बार बार एक ही बात तो कह रहे हैं। वो ये कह रहे कि 2023 का जो मास्टर प्लान आपने पास कराया था वो क्यों पास कराया था, और अगर पास कराया था तो क्यों लागू नहीं किया? अगर लागू किया होता तो आज इसको लाने की जरूरत क्या पड़ती? महिला आरक्षण बिल को आज जरूरत ही नहीं पड़ती। 2023 के इस आरक्षण बिल में 33% का आरक्षण महिलाओं को ऑलरेडी था पहले, और जब था तो लागू क्यों नहीं किया? और अब भी 33% का आरक्षण कह रही है, लेकिन उसके साथ एसआईआर जोड़ा जा रहा है, वोटों की राजनीति जोड़ी जा रही है, स्टेटों को बांटा जा रहा है, बड़ी स्टेट को छोटा किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छिपी हुई है इस बिल के अंदर, और इसीलिए कांग्रेस का विरोध कर रही है कि आप 2023 का मास्टर प्लान, 2023 का आरक्षण बिल लागू करो और इसको छोड़ो। इसमें क्या है? वही सर, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है डीएमके और टीएमसी, सपा, ये सब अपने अपने राज्यों का विरोध कर, मतलब विरोध जता रही है इन चीजों को ना लाकर। देखिए, डीएमके, टीएमसी और एसपी अपनी अपनी स्टेट्स में सब अलग अलग काम कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ये एक घटक दल है इंडिया के, और इन घटक दलों ने कभी भी कोई विरोध नहीं किया, न आरक्षण, महिला आरक्षण बिल का विरोध किया,
2023 के बिल की बात बार बार इसीलिए उठ रही है, अखबारों में चर्चा है, मीडिया में चर्चा है, लेकिन ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मीडिया, आप देख रहे हो क्या कंडीशन है मीडिया की। आप अखबार देखिए, आज के मरने की खबरें आ जाएंगी, लूट की खबरें आ जाएंगी, डकैती की खबरें आ जाएंगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ उसकी खबरें आ जाएंगी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खबरें नहीं आती। सरकार की खबरों बैन कर रखा है। सरकार के चैनल 25-30 चैनल सरकार ने खरीद रखे हैं, 25-30 बने हुए हैं उनके, जो उनके अंबानी अडानी और ये जो लोग हैं इनके। तो जो सरकार कहेगी चैनल वही बोलेगा, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। 2023 का आरक्षण बिल लागू किया जाए, अगर उसको लागू करेंगे तो किसी भी चीज को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और महिलाओं को पूरा फायदा होगा। आधी आबादी जो है वो जस्ट हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी। वही सर, आपके क्षेत्र की ओर रुख करने थे, गोंडा विधानसभा आता है सर आपको, मौजूदा विधायक अजय महावर जी यहाँ से उपस्थित विधायक है सर, कैसा काम है सर उनका? पिछले कार्यकाल देख लो, आज भी जीत के इतने दिन हो गए, आप लोगों से इसकी चर्चा कीजिए। आप बाहर निकलिए, बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, अदर पार्टी के लोग भी हैं, वो आपको बता देंगे कि इलाके में कितना आते हैं अजय महावर जी और क्या काम कर रहे हैं अजय महावर जी। आप 2027 का एक एजेंडा इन्होंने बढ़ा दिया है, 2027 के एजेंडे को बनाकर चल रहे हैं ये लोग, और उसमें क्या कर रखा है इन्होंने कि हमको एमसीडी किसी भी सूरत में जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब जो लागू किया जा रहा है, जो ठेके छोड़े जा रहे हैं, उन ठेकों में काम चल रहा है 1-1, 1.5, 2-2 महीने, 2.5 महीने गलियों को लग रहे बनने में। जो गली 10 दिन में बन जानी चाहिए उसको 2.5, 3-3 महीने लग रहे हैं। लोग जब आतताई भले इतनी बुरी हालत कर रखे, लोग आतंकित हो रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं हमारी गली बनेगी नहीं बनेगी। हालात इतने बुरे हैं, महंगाई की आप चर्चा देख लीजिए, हालात इतने बुरे हो चुके हैं महंगाई में। जो चीज पहले, अब से 5 साल पहले जो चीज 100 रुपए की थी, आज की तारीख में वो चीज 125 से 150 के बीच की है। तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। कमाई है नहीं, कमाई उतनी है लोगों की जितनी पहले थी, खर्चे बढ़ गए हैं। अब खर्चे बढ़ गए तो उनकी पूर्ति कैसे की जाए? आज गैस का देख लो, गैस का हाल है, सरकार लिख रही है, अखबार में आ रहा है डेली इतने टन मीट्रिक टन गैस आ रही है जी। 2 जहाज वहां से होरमुज से निकल गए, 4 जहाज होरमुज से निकल गए, फिर भी गैस की लाइनें लगी पड़ी है हर उसमें। चौधरी साहब, जिस तरह एलपीजी की समस्या बनी हुई है सर, इसको लेकर मैंने देखा है जो हेल्पर है, जो मजदूर अपने गांव को पलायन होते चले जा रहे हैं सर, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी रहती है, फिर भी सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही इन चीजों को देखकर? सर मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार की आंखें सब कुछ देख रही है, सरकार सब कुछ देख रही है। आज स्थिति ये है कि महिलाओं को 2500 रुपए देने की स्थिति रखी इन्होंने बंगाल में भी, और बंगाल के चुनाव आ गए, और चुनाव आने के बाद अब चुनाव में बार बार कह रहे हैं कि 2500 रुपए देंगे आपको 1 महीने बाद। पीछे जब 2500 रुपए की घोषणा की थी तो दिया क्यों नहीं? दिल्ली के अंदर ये कंडीशन है, हर स्टेट में ये कंडीशन है, जहां जाएंगे वहां शोर बचाएंगे, हम इतने देंगे इतने देंगे। जब चुनाव निकल जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद मुड़ के नहीं देखते। स्थिति इतनी बुरी है। आज हमारे क्षेत्र में बहुत किराएदारी थी, यहाँ काफी लोगों का काम उस किराए से चलता था, काफी लोगों की रोजी रोटी उस किराए से चलती थी, काफी लोगों की जो यहाँ लोग आए थे मजदूर वर्ग, वो जो काम करते थे। हमारे यहाँ आज की तारीख में लेबर कोई मकान बनाने वाली है, जो 600-700 रुपए में लेबर मिल जाती थी, आज की तारीख में 900 और 1000 रुपए लेबर है। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि लोग कराए तो कराए क्या, समस्या बहुत बुरी हुई पड़ी है। तो चौधरी साहब, आप ये बताइए, जो मौजूदा सरकार चल रही है ये पूरी तरह से फेलियर साबित होती जा रही है? देखिए, हमारी नजर से कोई फेलियर, हमारी नजर में कुछ नहीं है। हमारी नजर में तो सिर्फ एक बात उन्होंने कर रखी है, जय श्री राम का नारा दो और लोगों को जोड़ो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय श्री राम दे रखा है, इन्होंने एक प्रकोष्ठ बना रखा है। उस प्रकोष्ठ में क्या है कि जितना भी संत समाज है हमारा, या जितना मंदिरों में जो पंडित रहते हैं, मंदिरों में जो पुजारी है, पुजारी एक समाज का इन्होंने गठन कर रखा है। उनको एक आदेश आ जाता है, उनको एक पत्र आ जाता है कि आपने लोगों को ये चीजें समझानी है। वो लोग उनको समझाते हैं, वहां बैठ के चर्चाएं होती है मंदिर के अंदर। जिस मंदिर में केवल पूजा होनी चाहिए, जिस मंदिर में केवल बैठ के भजन कीर्तन होना चाहिए, वहां राजनीतिक चर्चा हो रही है, वहां चल रहा है राजनीतिक। इन्होंने प्रकोष्ठ बना दिए, पुजारी प्रकोष्ठ अलग है, ब्राह्मण प्रकोष्ठ अलग है, और आपका संत समाज का प्रकोष्ठ अलग है। ये प्रकोष्ठ क्यों बनाए गए? उसका कारण क्या रहा? ये सही क्यों नहीं बनाते? मजदूर प्रकोष्ठ बनाए, मध्य वर्ग का प्रकोष्ठ बनाए, गरीब वर्ग का प्रकोष्ठ बनाए, उनकी समस्याएं पूछे, उनको हल करें। इन प्रकोष्ठों में क्या है? ये तो ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान के हो जाओ। भगवान के तो तभी होंगे आदमी जब पेट में कुछ होगा। जब पेट में कुछ होगा ही नहीं तो भगवान के कैसे होंगे, उसकी पूजा कैसे करेंगे? स्थिति बहुत भयानक कर रखी है, और इससे कुछ नहीं है। बीजेपी हमारी नजर में फेलियर है, इससे
जाते जाते सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, केजरीवाल जो शराब घोटाले के मामले में जेल में गए, जेल से बाहर भी आए, लेकिन वो आज उनकी सुनवाई के दौरान वो जो ये उच्च न्यायालय के जो जज साहब हैं उनकी जजों उनको भरोसा नहीं है सर। क्या कारण है? सूर्य कांता शर्मा जी वहाँ की जज है, उस पर भरोसा नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर से? देखिए, केजरीवाल जी के बारे में मशहूर बहुत कुछ हो चुका है और वो सर्वविदित है कि जितना वो बोलते हैं उसका 10% वो करते हैं, 90% नहीं करते। इसलिए क्या स्वर्ण कांता जी है जज, जिनकी अदालत में उनकी वो चल रही है सुनवाई, लेकिन जब उन्हें जज पे भरोसा नहीं है, मान लो कि दूसरे जज के यहाँ पहुंच गए और दूसरे जज ने भी वही जजमेंट दिया या वही आर्ग्यूमेंट हुएंगे या वही सुनवाई हुई उनकी, तो उसके बाद स्थिति क्या होगी? उसके बाद उस जज के खिलाफ भी बैठेंगे, धरने में बैठ रहे हैं, गांधी समाधि में जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जय गांधी जी क्या करेंगे इसमें? जब आपने जो कुछ बिगाड़ रखा है, गांधी जी करेंगे क्या? वहां जाके मत्था टेक के, अखबारों में फोटो निकलवा के, मीडिया में फोटो ला के और इन लोगों से सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सारा आदमी समझ चुका है, सब लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में जो हालात हुए, उन हालातों का फायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी गवर्नमेंट के हालात क्या हो रहे हैं ये आप सबको भी। जाते जाते हमारे दर्शकों को बताएंगे सर, बंगाल में क्या सभी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है सर? देखिए, बिल्कुल नहीं, ये हर स्टेट के हाल है। आप दिल्ली की खबरें उठाइए, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, कितने बलात्कार है, कितने रेप कांड हो रहे हैं, कितनी चैन स्नैचिंग हो रही है महिलाओं के साथ में, कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, कितनी मारपीटाई हो। वहां जाइए आप थानों में, आप पूरा इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं दिल्ली में। ये यूं क्यों नहीं कहते हर स्टेट का? लेकिन क्योंकि ये क्या है सरकार, इनकी चीजें ये कि जिस स्टेट में चुनाव है हमें सिर्फ उस पर फोकस करना और उसकी बुराई बतानी है, भलाई से कोई है। वही सर, बंगाल चुनाव दौरान में अमित शाह जी का जो बयान आया उसको लेकर वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं कि अगर रिजल्ट आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमें यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब इसको लेकर? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि संसार में ऐसा देश मिल नहीं सकता। हिंदुस्तान सबका देश है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, सबका देश है और सभी से बना है। आजादी की लड़ाई में हर समाज ने, इवन की महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और हर समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारे एक से धुरंधर उसमें शहीद हुए, आजादी की लड़ाई में सभी ने हिस्सा लिया और सभी का देश है। और अमित शाह जी कुछ भी कहते रहे, अमित शाह जी तो उस टाइम पे मोदी जी ने अमित शाह जी के बारे में ये चर्चा हुई है, हिंदुस्तान के अंदर अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो हम मुस्लिम को खदेड़ देंगे, निकाल देंगे, हिंदू देश का, हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर देंगे। सन 2014 से सरकारों बैठे हुए हैं, आज तक किसी भी स्टेट में बता दो आज तक इन्होंने कुछ किया हो? बंगाल में ये कुछ भी कहते फिरे जाए, बंगाल इनका कुछ नहीं है, न बंगाल में इनका कुछ होगा, सरकार इनकी बनने वाली है नहीं, शोर मचा रहे, मचाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अंत में हमारे दर्शकों को साझा करेंगे सर, मैं आपके दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी आंखें, अपना दिमाग और अपने कान खुले रखें और सच्चाई देखें, आंखों से पर्दा हटाएं, धर्म का पर्दा हटाएं और सारी चीजों का। अगर आपने देश को बनाना है, अगर आपने दिल्ली को बनाना है तो धर्म का पर्दा हटा के एक तरफ रखें और काम के प्रति जागरूक रहें, अपने नेता को खदेड़ें, अपने नेता को देखें और उससे बात करें, चर्चा करें और अपना काम कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, सभी का नमस्कार।